और हिसार लोकसभा की आप पर्टिकुलर बात करा नुके तेलूराम जांगड़ा भी जो है हाथ पैर मारने लग रहा है। यह बात मतलब आप कैमरा पे कह लो, माइक पे कह लो, मानो हक भाई जमात की राजनीति कांग्रेस करे। बिल्कुल जमात की तो करनी चाहिए। जमात की राजनीति, हम जमात की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। जमात की राजनीति करनी चाहिए और करते रहेंगे। जमात की राजनीति करनी चाहिए और ब्रजेंद्र सिंह नहीं जीत पाएगा। मैं खुला चैलेंज आपके चैनल पे कर रहा हूं, कभी नहीं जीत पाएगा वो। तो बीजेपी तो यह बात कहने लग रही है मामला चे कांग्रेस के तारे किसी के तारे उतार तो दिए। कांग्रेस वाले में तो लड़ाई माच रही, आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो। कांग्रेस वाले में तो लड़ाई माच रही, आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो। बेहना साहब कहते हैं हाँसी कुर्सी कम पड़ गई तो इशारता गाड़ी पड़ी। विनोद बेहना ने इतनी कुर्सी इकट्ठी कर दूंगा, भर के दिखा देना। हाँसी हाँसी दरबार तलाने की जरूरत कौन। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में जो है या फिर पूरा भारत में कहूँ 2024 राजनीतिक साल घोषित कर दिया गया है और दोनों चुनाव हरियाणा के इस बार होने वाले हैं। टिकटा लेके जो है बड़ी कसम कस चालन लाग रही है। सारे जो है खुद की किस्मत आजमाना चाहे है और एक हर लहर है जो 2019 में मोदी के नाम की लहर थी तो हर कोई बीजेपी की टिकट चाहो था। ये कहीं ना कहीं लागण लग रहा, खास करके हरियाणा में तो पक्का की लहर बदल गई है और हुड्डा साहब की कह लो या कांग्रेस की कह लो, कहीं ना कहीं लहर चलती हुई नजर आ रही है। तो ये हर कोई कांग्रेस की टिकट चाहने लग रहा है। लोकसभा रोहतक के बाद दूसरे नंबर पर जो है हिसार की वोट माना जाने लग रहा है और कई कैंडिडेट खुद थी जो उनको मैं हिसार की टिकट मांगू हूं, मैं मांगू हूं, मैं मांगू हूं। तेलूराम जांगड़ा जी अपने साथ जो है मौजूद है। कांग्रेस की जो टिकट स्क्रीनिंग कमेटी उसके सदस्य भी है और कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा था इनका भी मन करने लग रहा है। ये भी नुचाव है कि मेरे मौका मिले। सारी बात करांगे के कुछ मन में है। नेताजी नमस्कार, चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेताजी सबसे पहला सवाल तो ये है क्योंकि आप स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हो, बीजेपी ने जो 10 के 10 कैंडिडेट हरियाणा में घोषित कर दिए। क्षेत्रीय दल भी एक दो करके पत्ते खोलने लग रहा है, लेकिन कांग्रेस जो अपने पत्ते छुपा के बैठी है, क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वो हमेशा अपने सीट कभी भी इतनी जल्दबाजी में कभी आज तक नहीं की उन्होंने टिकट। वो अपना समीकरण देखेगी और टिकट लगभग हमारा जो हाईकमान है वो लगभग पैनल बना के तैयार कर रखा है और तुरंत 1-2 दिन में 6 तारीख से पहले पहले फर्स्ट वीक में, इसके अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी सारी टिकटें आ जाएंगी। 10 की 10 सीटा का जो है ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल ऐलान हो जाएगा। इस बार बात करूं जो मैंने कहा कि हर कोई कांग्रेस की टिकट चांद लाग रहा है और हिसार लोकसभा की आप पर्टिकुलर बात करा नुके तेलूराम जांगड़ा भी जो है हाथ पैर मारने लग रहा है। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय हमारे उदयभान जी, जो चौधरी उदयभान जी हमारे अध्यक्ष, और हमारे सीनियर नेतागण आदरणीय दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरा तो एक ही हाईकमान से रिक्वेस्ट है, पूरा सर्वे करा के उस आदमी को टिकट दें जो जीत के सीट को जोड़ी में डाल सके। हरियाणा में 10 सीटों में से एक टिकट बीसीए को हर हाल में दें, ताकि जो बैकवर्ड का बीसीए का 30 से 35% जो वोट बैंक है जो बीजेपी हथिया लेगी थी, उसको वापस लाने का रास्ता खोलें। हिसार एक वो सीट है, वोट सीट, जिसमें बैकवर्ड की बीसीए का कैंडिडेट आज जीत सकता है। समीकरण ऐसा बना हुआ है क्योंकि बीजेपी ने भी टिकट दे दी है, इनेलो ने भी दे दी है, लगभग जेजेपी का फाइनल है लगभग। तो उसका रास्ता खुलता है कि बैकवर्ड ए को ऐसे कर्मठ आदमी को टिकट दें जो कांग्रेस का परंपरागत मेंबर हो, परंपरागत कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस में मेहनत करता हो, ऐसे आदमी को टिकट दें जो कांग्रेसी हो, पुराना हो, चाहे साधारण वर्कर हो। एक साधारण वर्कर का मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में जब केजरीवाल जी ने टिकट दी, ऐसे ऐसे मोबाइल रिपेयर और उनके ऐसे ऐसे वर्करों को टिकट दे दी जिन्होंने वो हरा दिए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लोग उन्होंने हरा दी। एक साधारण कार्यकर्ता के साथ एक सहानुभूति लोगों की जुड़ती है और सारे लोग वो चाहते हैं कौन आदमी
समाज में काम करता है, कौन सामाजिक है, कौन क्या है, उसके आधार पे अगर आप पार्टी में काम करते होने वाले पुराने वर्कर को देंगे तो एक मैसेज जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दी और चुनाव में उतारा, उसके लिए पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो उससे एक सारे पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और उससे हवा पलटती है पूरी। आपने जो काफी लंबी बात कही और उसमें कई बात आपकी बातों में निकल के आने लग रही है। छोटे छोटे जवाब चाहूंगा इन बातों पे। पहली बात आपने कहा कि हुड्डा साहब चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे, वो तो चाहोगे या नहीं चाहोगे वो अलग बात है। तेलूराम जांगड़ा चाहोगे लड़ना चुनाव? बिल्कुल चाहूं, कौन नहीं चाहता। टिकट का तो हर इंसान चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, जीत के आऊं और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे लोकसभा की सेवा करें। कौन नहीं चाहता। और दूसरी बात जो आपने कहा कि बीसीए का आपने जिक्र किया, पिछली बार आप जब इंटरव्यू कराया था तो आपने एक बात कही थी कांग्रेस जो है जात पात की राजनीति नहीं करती। आज आप पे बीच में लड़ने लग रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, ये जात पात नहीं है। बीसीए एक जमात है, 72 कास्टों की एक जमात है, 72 बरादरी है, जात हैं। बीसीए में जात पात की राजनीति बीजेपी करती है, हम तो जमात की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को दें, मैं ये कहता हूँ बीसीए को दें। तो वह भी तो जमात आपने बोल दिया, उसमें भी कई जात आ गई, ओ तो फिर भी वह जात पात की राजनीति। जात पात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति। हम जमात की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। जमात की राजनीति करनी चाहिए। यह बात मतलब आप कैमरा पे कह लो, माइक पे कह लो, मानो हक भाई जमात की राजनीति कांग्रेस करे। बिल्कुल जमात की तो करनी चाहिए। और जमात में तो कोई एक ये थोड़ा एक जाति होती है। जमात में तो बहुत बड़ी जमात, तो ये देखो किसान कम्युनिटी कह लो, किसान कम्युनिटी में 36 बरादरी किसानी करती है, तो किसान की राजनीति करते हैं हम। दिल ठोक छाती ठोक के कहते हैं हम किसान की राजनीति करते हैं। हम बैकवर्ड एक ही राजनीति करते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि 72 कास्ट है उसमें बीसीए में, हम छाती ठोक के कहते हैं। शेड्यूल कास्ट की राजनीति, उसमें पता नहीं कितनी कास्ट है, वो जमात है, वो जात नहीं है। जाति तो वो होती है जैसे खत्ती हो गया, कुमार हो गया, जाट हो गया, ब्राह्मण हो गया, वो जाति पाति की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस जमात की राजनीति करती है। तो अगर आपने मान लिया टिकट आपकी देने लग रही है पार्टी, मौजूदा जो हिसार के सांसद थे वो पार्टी छोड़ के जो आपकी पार्टी में आए हैं, तो वो भी टिकट की उम्मीद में आए होंगे, उनका क्या होगा? उनका तो लोगों का सुन नहीं लिया उन्होंने, वो भी सुन रहे होंगे, लोगों के इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे, लोगों ने उनके विरोध में मीटिंगें भी कर दी। उनको पता है अपना क्या होने वाला है, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। अगर लोग उनके किसान कम्युनिटी के विरोध में वो ट्रैक्टर यात्रा ना निकालते, किसान कम्युनिटी के खिलाफ वो प्रदर्शन ये ना कहते कि ये कानून काले नहीं है, उस टाइम तो वो बीजेपी के उसमें बैठे थे। आज वो बीजेपी के भी नहीं, कांग्रेस के पास आए, और कांग्रेस ऐसा काम करने वाली नहीं है। कांग्रेस कमेरा और किसान के साथ है और अच्छा फैसला करके न पार्टी भेजेगी, ऐसा नहीं है। अगर उनमें इतनी कमी लागत थी तो कांग्रेस ने वो अपना में लिए क्यों? देखो आना कोई भी आ सका है, कोई भी किसी पार्टी में भी है। बीजेपी तो लगा लो, बीजेपी ने हमारे उधारे ले रखे कैंडिडेट, 6-7 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, उन्होंने तो कांग्रेसियों को लड़ा रखा है। बताओ कौन सा आदमी है? धर्मवीर लगा लो, अशोक तंवर लगा लो, अरविंद शर्मा लगा लो, रमेश कौशिक तो चलो एक की बार टिकट नहीं मिली उसको, दूसरा इंद्रजीत लगा लो, एक और है क्या वो निर्दलीय रणजीत चौटाला लगा लो, वो कांग्रेसी। अब 6-7 तो कांग्रेस के हैं, बताओ उनका है कौन सा कैंडिडेट? तो बीजेपी तो यह बात कहने लग रही है मामला चाहिए कांग्रेस के तारे किसी के तारे उतार तो दिए, कांग्रेस वाले में तो लड़ाई मच रही है, आप लड़ो आप लड़ो आप लड़ो। ऐसी नहीं है, लाइन लग रही है। हिसार में 24 आदमी कैंडिडेट हैं, 23-24 टिकटर थी उनको, वो तो उनके पास तो टिकट लेनी ही नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के उधारे लेके तारे हैं। हमारे पास तो कैंडिडेटों की लाइन लग रही है, हम तो फैसला ही नहीं कर पा रहे किसको लड़ाएं। हमारे तो कैंडिडेट इतने हैं और जिताऊ कैंडिडेट हैं सारे। जो हमारा कांग्रेस का वर्कर है, हम एक वर्कर का नाम ले, वो ही जीता हुआ है, लेकिन भाग्य में किसके लिखेगा, वो आएगा चुनाव जीतेगा। रणजीत चौटाला थी जो टिकट दी है हिसार से बीजेपी ने, वो किस नजरिए से देखो? देखिए रणजीत चौटाला, उन्होंने अपना डर सतावा था
एमएलए में वो जीत नहीं सकता था, मोदी के नाम पर जीतना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत माड़ी है कि यहाँ अब की बार बुरे हाथों में फंस गया, यहाँ से हार का नजारा छक के जाएगा। बात चल रही है कैप्टन साहब के साथ और बिश्नोई के साहब के साथ जो है धोखा आया है। देखो कैप्टन साहब, और वो तो उनकी पार्टी का वो अंदरूनी मामला है, धोखा हो या ना धोखा, किसी की बाप होती थोड़ी है, सीट किसी को भी मिल सकती है। जब कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ा करता तो उसकी अब की बार कट गई, तो उसका धोखा कैसे मानोगे किसी और को मिलेगी? ऐसा नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु है, रोहतक तक लड़ा करता, जाके लड़ लेता। लोकसभा किसने रोका था? हिसार में कोई वो है? आप विधानसभा लड़ो थे, विधानसभा लड़ लेना, लोकसभा में तो आपने मांगी है, मिले ना मिले, लेकिन वो उनका अंदरूनी मामला है। और कुलदीप बिश्नोई तो कांग्रेस ही है वैसे तो, वो तो मजबूरी में पड़े उड़ा। नवीन जिंदल के खिलाफ जो है बीजेपी लगातार एक घोटाला के आरोप लगाया करती, उसे पार्टी ज्वाइन करा के 1 घंटे के भीतर टिकट देती। ठीक हो गया, फिर वो धो दिया, उसमें वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में घाल के साफ सुथरा करके ले आए। ये जो है घोटालेबाज नहीं रहा वो। घोटालेबाज कहाँ रहा? वॉशिंग मशीन में धो के निकला है, घोटालेबाज नहीं रहा। बीजेपी तो बेचारी घोटाले करती नहीं, गरीब है, दाल रोटी खावे, चटाई पे बैठ के खावे। अरे इससे बुरा टाइम क्या होगा? बीजेपी इतनी घोटालेबाज, खुद को ना देख के, अपने गिरेबान में ना देख के दूसरों की तरफ देखती है। आप इनके हर जिले में, कोई जिले में इनका वो नहीं था दफ्तर, आज 5 से 10 करोड़ का एक उन्होंने दफ्तर बना रखा हर जिले में। वो पैसा कहाँ से आया? 100 करोड़ का रोहतक में हेडक्वार्टर बना दिया, वो कहाँ से आया पैसा? वो आराम, इन्होंने खूब देश को लूटा, इन्होंने देश के बेरोजगारों से धोखा किया, 2-2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे धोखा किया, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे उनके नाम पे धोखा किया। इन्होंने धोखा किया कहाँ नहीं है वो बता दो, मैं बता दूंगा आपको जवाब। नहीं तो धोखेबाज में तो कसर है ही नहीं। मेरे तक क्यों कटवाओ, आपके बता दो। नहीं, मैं तो आपको बताने लग रहा है, आप मैंने ऐसा एक तो बता दो जिसमें कहीं धोखा ना हो। इन्होंने हर उसमें धान घोटाला इन्होंने किया, शराब घोटाला इन्होंने किया, और कितने घोटाले। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड घोटाला कितना बड़ा स्कीम है कि आज तक का सबसे बड़ा स्कीम है। वो इन्होंने किया कौन सा नहीं है? मैंने ये तो बताओ, छोड़ा कहाँ पे है? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जब थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसान सुखी था, मजदूर सुखी था, व्यापारी सुखी था, एम्प्लॉयज सुखी था। आज इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। एक जो ये कहते सिलेंडर घटा दिया हमने, 350-400 का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में मिलता था, 1200 का किसने किया? इन्होंने किया। 200 रुपए 250 रुपए घटा के ये छाती पीट के कहते कि हमने सिलेंडर घटा दिया। बढ़ाया तेरे बाप ने था? किसने बढ़ाया था भाई? एक राजा था, उसका एक रोटी बेचा करता राजा के बाहर, वो 10 रुपया ही रोटी बेचा करता। उन्होंने राजा का गया बोला जी मेरी रोटी का रेट बढ़ाऊं मैं। बोला कितना बढ़ाएगा? बोला 5 रुपए। बोला 5 नहीं 25 कर दे। उन्होंने 25 रुपए रेट कर दिया, और लोगों ने शिकायत कर दी जी तो 10 रुपया रोटी दिया था, 25 ही करा। उन्होंने तो बहुत पकड़ के ले आओ, राजा ने कहा उसको, अंदर पकड़ के ले आए। बोला तूने क्या कहा ये रेट, रोटी का रेट इतना क्यों बढ़ाया? बोला जी मेरा गुजारा नहीं होता, इसको कम कर, 25 रुपए से 20 रुपए कर दे, और आज के बाद 20 रुपए की रोटी बांटेगा। राजा, लोग ताड़ी बजाते बाहर चले गए, पर राजा ने 5 रुपये छुटवा दिए, 5 रुपए छुटवा दिए। अरे अगला 15 में कह हुआ था 20 की और करवा दी उन्होंने। तो ये तो वो राजा है मोदी, ये तो वो राजा है, लोगों को ढकोसले, झूठ के नाम पे लोगों को बरगलाना। ये आज तक उस बात का जवाब नहीं देगा। पुलवामा कांड जो हुआ, उसका 350 किलो RDX कहाँ से आया? ये जब लोग बसें भेजते थे हम कोरोना टाइम पे, उसका 5 मिनट में उसके नंबर निकाल के बस के नु कहते इसका इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं जा सकती, इसका परमिट खत्म है। 5 मिनट में वो खत्म कर निकाल सकते हो आप RDX का, उस गाड़ी का नंबर बता के। ये नहीं बता सकते ये गाड़ी किसकी थी, क्या था, आज तक नहीं बता पाई। इनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और लोगों ने की बार 2024 के चुनाव में इनको आईना भी दिखा देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में ऐसा बुरा हाल कर देगा, लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा।
चलो, एक आपने कहा 23-24 नाम चल रहे हैं, तो सीधा हा सवाल है, उन 23-24 में तेलूराम जांगड़ा में क्या अलग खूबी है जो उनकी टिकट मिले? देखिए, मैं मेरी खूबी नहीं, वो तो लोग बताएंगे और नेता बताएगा खूबी। मैं तो ये कहता हूँ 37 आदमियों ने हिसार से अप्लाई किया था, 37 आदमियों ने। कोई ऐसा आदमी ना हो भाई कोई यूं कहता हो हमारा टिकट मांगनी है। कौन? 37 आदमी टिकटार्थी थे हमारे। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सारे टिकट मांगने का सबका अधिकार है। जिसके भाग में लिख रखी है एक आदमी को टिकट मिलेगी, जिसमें अच्छाई मिलेगी, जिसमें समीकरण बैठेगा, कौन जीत रहा है कौन नहीं, उसको टिकट मिलेगा। और मैं चाहता हूं किसी को भी टिकट मिले, कांग्रेस पार्टी के लोग तन मन धन से लग के उसके साथ और उसको जिता के लाएंगे, ये मेरा वादा है। यानी अगर आपकी टिकट कटे तो भी आप समर्थन करोगे? बिल्कुल करूंगा, मैं को कांग्रेस से बाहर थोड़ा जाऊंगा। लेकिन क्या कह रहा, कांग्रेस की टिकट 101% बैकवर्ड को देने में हिसार की सीट जीतती है। अगर बीसीए को दे, उन लोगों से छुटकारा पाना है तो इसको हराना है, तो टिकट बैकवर्ड ही को दे और हिसार की सीट जीत ले। 101% जीतेंगे और ब्रजेंद्र सिंह नहीं जीत पाएगा। मैं खुला चैलेंज आपके चैनल पे कर रहा हूं, कभी नहीं जीत पाएगा वो। चलो, विजेंद्र सिंह की तो आपने बोल दी नहीं जीत पाओगा। मैंने एक पोल डाला था चैनल पे, तो सबसे ज्यादा मतलब खैर उसमें आपका तो मैंने जिक्र नहीं करा था, मैंने जब तक नहीं करा था आप इंटरेस्टेड हो, तब जयपीती सबसे ज्यादा वोट मिले। देखिए, जयप्रकाश जी हमारे हिसार के पॉपुलर चेहरे हैं, आज के नहीं पुराने। मैं भी उनका वर्क कर रहा हूँ किसी टाइम पे। जयप्रकाश के टाइम पे जब मैं छोटा सा था, जब वो थे, मैं भी उनका वर्क कर रहा हूँ। जयप्रकाश को कोई नया कैंडिडेट तो है ही नहीं, नया नेता नहीं। जयप्रकाश तो बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, उनको सारे हल्के के माहौल का पता है। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। जयप्रकाश जी मेरे आदरणीय हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। अगर उनको जर्नल में जाती है तो जयप्रकाश को दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तन मन धन से मदद करूंगा, मन ठोक के वो करूंगा, मैं कोई उनके खिलाफ थोड़ा हूँ। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर बैकवर्ड क्लास में आती है तो मेरा हक बनता है, मुझे टिकट दें और चुनाव जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे, ये मेरा वादा है। विधानसभा की राजनीति करया करते, अचानक जो है लोकसभा पर आगे, मतलब कि अगर टिकट भी मिल जाती है तो इस प्रेशर ने हैंडल कर पाओगे? नहीं, मेरे पास लोकसभा का बताओ, कौन सी विधानसभा का आदमी नहीं है मेरे पास? हर विधानसभा में मेरे पास आदमी है, हर विधानसभा वाइज। और कांग्रेस के 20-20 कैंडिडेट हैं, वो सारे कैंडिडेट लग के एक एक साथी लग लग के वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के पास तो पूरे धुरंधर हैं, हर विधानसभा पे हैं, चुनाव लड़ेंगे। मेरा कहीं विरोध नहीं है, कोई साथी मेरा विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि किसान का बेटा हूं। जब किसानों के साथ 13 महीने वहां बैठे रहे ब्रजेंद्र सिंह, यही था, क्यों नहीं उसने क्या कहा है वो किया। आज ब्रजेंद्र सिंह आया है, पार्टी में शामिल हुआ है, मोस्ट वेलकम। उसको काम करने दो 5 साल, अगले टर्म में देखियो देना। चलो, कॉन्फिडेंस आपका अच्छी बात है। आखिरी सवाल है, जो आसी में कल रैली हुई, सीएम साहब भी आए थे, और आपने जो है पिछले इंटरव्यू में कहा था कि बयाना साहब का बुरा हाल होना रहा है, लेकिन कल तो जो है उड़े के सत्ताधारी लोग दावे कर रहे हैं कि आसी के इतिहास में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई थी। वो सपना में हरियाणवी कहावत है ना कि सपना में क्या बनाना। वो लोग उनके आदमी गिन लें, उनकी कुर्सी बता दें कितने आदमी थे, खोपड़ी चकरा जाएगी। वो लोग आधे 50% लोग बयाना के खिलाफ के और सैनी समाज के इसलिए आए कि उन सैनी समाज का चीफ मिनिस्टर बनाया। आता शहर का कितना आदमी था बता देगा विनोद बयाना खोल के। बयाना साहब कहते हैं आसी की कुर्सी कम पड़ गई तो इशारता मंगानी पड़ी। हाँ, बस टेंट हाउस आसी में एक ही है। विनोद बयाना ने इतनी कुर्सी इकट्ठी कर दूंगा, भर के दिखा देना। आसी दरबार तलाने की जरूरत कौन। तो मतलब कि जो दावे करे जान लग रहे हो जो बिल्कुल खोखड़े हैं। विनोद बयाना डरा हुआ है, इसके पल्ले कुछ नहीं रही, इसकी जमीन खिसक चुकी है। और मैदान में आए ना निकले तेरा पटे, लोगों की गलियां खुदी पड़ी हैं 6-6 महीने से। दुकानदारों को किराया देने को नहीं है, वो किराया नहीं दे पा रहे। ट्रैक्टर उनके साधन उनके दुकानों आगे नहीं जा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को, तो डूब मरना चाहिए वो करते हुए, दावे करते हुए भी। ये जब हमारे टाइम में कांग्रेस में विधायक था
सेक्रेटरीट उस टाइम बनी, पार्क उस टाइम बना, बड़ा टैंक जो जन सुविधा के लिए बड़ा वाटर टैंक उस टाइम में बना, नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग उस टाइम पड़ी। ये तो वो गलियां बना रहा है जो नई बनी थी, उनको तोड़ के दोबारा बना रहा है। इसको तो दोबारा डूब मरना चाहिए। ये यूं का 1000 करोड़ से ऊपर रुपया लगा दिया, मेरे को बता दे कहाँ कहाँ लग गया। करे ना अपना, मतलब 1000 करोड़ नहीं लगे? 1000 करोड़ कहाँ से 1000 करोड़ लगा तो इसके घर ले गए हो। 1000 करोड़ के नारियल तो नारियल 1000 करोड़ के नारियल तोड़ दे। महाराणा गैस एजेंसी रोड का दिल्ली गेट का नारियल और वो कड़ा जा रहा है वो और तोड़ दे। बेचारे दुकानदार अंडा भड़क दे। नारियल तो फूटा था। ये नारियल फूटा था। वो मैंने जब कहा था कि इसका नारियल कहाँ है, पेड़ पर लगा तो नहीं रह गया, कहीं मैं काट लिया हूं। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसके 2 दिन बाद नारियल तोड़ा था इसने। और वो आज वीडियो बना के लाना उसकी, आप भी देखना। वो रोड खुदा पड़ा है, लोगों के घरों में जाने का रास्ता भी नहीं है। अरे 6 महीने से जिसके घर के बढ़ने का रास्ता ना हो वो घर में बढ़ने लायक रहेगा? 3 साल से वो रोड खुदा पड़ा है। चलो नेताजी, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। आपने जो कहा 2 दिन में नारियल फूट गया था, ईव जो है 2 दिन उसका आपके बाद जो है काम भी बन जाए। अगर नहीं बनता है तो 1 हफ्ते बाद जो है वीडियो बनाने में पहुंचूंगा। आप भी आ जाओ। बिल्कुल, मैं वहीं मिलूंगा और आप आना। ये रोड़ा घेर के बंद करके भाग जाते हैं। एक ट्राली रोड़ा की घेर गए। अब वहां पे 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, उसके बाद 2-3 ट्राली और घेर गए। अब लाइन ठीक करी नहीं, पहले रोड़ा घेर के रखते, बस इनका काम है ये। चलो भाई, सज्जन गैस एजेंसी के रोड पे भी जो है 1 हफ्ते बाद आपको पहुंचाएंगे। आज तक पूरे 1 हफ्ते बाद। और हिसार लोकसभा जो की चर्चा का विषय बने उड़ा था, औरतें जो है तेलूराम जांगड़ा जी भी जो है दावेदारी ठोकन लाग रहे हैं। ना केवल दावेदारी ठोक है, बल्कि विश्वास दिलावा है अगर उनका हाथ टिकट लगी तो या सीट जीत के जो है कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डाल देंगे। जनता जनार्दन ने जो है वो फैसला करना है के लाग गया हिसार तक किसकी टिकट मिलनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सको हो। और अगर तेलूराम जांगड़ा जी ने अगर सीट मिले है, टिकट मिले है, तो आपने के लागे है, के रिजल्ट होगा, वो भी जो अपनी राय खुल के कमेंट बॉक्स में रखो। इतने वीडियो ने शेयर कर दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।